जज रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जज रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सब आदमी ताली बजिए। ताली में कंजूसी नहीं हो। अगरबत्ती जब बंद हो जाए तो कोई भी परिवार के लोग आए का अगरबत्ती जला दियो। क्या क्या अब ये मानव नहीं रही, अब ये देवता के रूप में हम लोग इन्हें स्वीकार करते हैं। भगवान के नाम में कंजूसी नहीं हो। मुर्दा जब भाषण जा रहे तो महात्मा जी कलखनी रे तो मर गई आ जांग पर ताल ठोकने जाए छी। बाबा वो मुर्दा कल के हो बाबा जांग पर ताल है तो आज ठोकने जाए छिए कि समाज में बढ़िया काम के लिए केकरो बेईमानी नहीं कर लिए, केकरो चोरी नहीं कर लिए, केकरो आयर नहीं काट लिए, केकरो कुछ ले लिए तो प्रेम से पैसा दे दिए, केकरो साथ लड़ाई नहीं कर लिए। कल के बढ़िया काम के लिए जहाँ जहाँ भी सत्संग भजन हो रहे वहाँ जाकर बैठ के सत्संग भजन सुने रहिए। जीवन में दान पुण्य के लिए, गरीब के भलाई के लिए, ऐ दुआर बढ़िया काम के लिए ऐ दुआर जांग पर ताल देने जाए छिए कि जमराज के बाप है तो ओकरो से फरियाद लेबे। महात्मा जी कलखनी के बढ़िया काम के लिए जो तोरा स्वर्ग मिलतो। दोसर मुर्दा के महात्मा जी देखलकनी जे माथा ठोकने जाए छे। महात्मा जी कलखनी रे अगला मुर्दा तो सब बढ़िया काम के जांग पर ताल ठोकने जाए रे, ओकरा तो स्वर्ग भे गेले आ तो माथा किया ठोकै छई। ओ मुर्दा कल के हो बाबा ओ बाबा मुर्दा कल के बाबा 10 बीघा गहूम लगेलिए, 2 बेर तूफान अले, 2 बेर बारिश अले, सब गहूम धरती दे लेलकै। कोई मशीन वाला नहीं काटे छे, जोन आधा आधी मांगे छे दुआर सुनिए का हार्ट अटैक कर गए। किसान के बड़ा समस्या छे। कल के बाबा मोन में सोचने रहिए कि 10 बीघा गेहूं छे, गेहूं बेचबे, 10 बीघा के भूसा बेचबे, कन्हे 10 कट्ठा बगल में सटेबे, लेकिन बीचे में छिल दिलिए। कल के द्वार माथा ठोकने जाए छिए। कलखनी जो तोरा मोन का बात नहीं पूरा होलो, समय से पहले भाग से ज्यादा नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब हम और आप कर्म करेंगे तब मिलेगा। बहुत आदमी देखबे कि सावन भादो के महीना मुखी काम करे छे, गेरुआ वस्त्र ले लग आ कामर ले लग आ चल दे लग कहाँ देवघर। रास्ता में कहलक जे 2-4 गो मिलल, कहलक रे तो सब दिन माया मोजरायल छे, तोरा नहीं जाय होइ छो। घर में जे भोला बाबा बाप माय छे ओकरा भोजन पानी समय पर नहीं दे रहल छे। अब महादेव के दरबार में सावन के महीना चल दिल के। तेसर मुर्दा के महात्मा जी देखलकनी ये पेट डेंगने जाए छे। मुर्दा पेट जे डेंगबे रहे, महात्मा जी कहलखनी रे तोरा की भेलो? अगला मुर्दा तो बढ़िया काम केलके, जांग पर ताल ठोकने जाए रहे, और दोसर मुर्दा हार्ट अटैक कर गेले, ओकरा साथ में जे भी संपत्ति रहे सब छूट गेले, और गेहूं मकई के वजह से मर गेले। आ तो पेट डेंगने जाए छी, तोरा पेट में की भेलो? बोल। कल के हो बाबा पेट के अंदर में बढ़िया भोजन कभी नहीं के लिए पिए के दूध पिए रहिए, महुआ लीवर डैमेज भे गेले, आधा दिन आधे समय में चल दिए। महुआ पिए वाला के केतनो रोकबे तो नहीं रुकत, जब ओकरा बीमारी गह के धैले छे ने तब ओकरा पता चले छे।
आगे देखिए, भगवान का भजन संतों ने गाया है कि मनमा मनमा कदर न जानेला माटी की शरीरिया, मनमा कदर न जानेला माटी की शरीरिया, मनमा कदर न जानेला माटी की शरीरिया, मनमा कदर न जानेला माटी की शरीरिया। सबले जगा के राखे, सबले जगा के राखे, वो दो दिन के उमरिया से मनमा कदर न जानेला माटी की शरीरिया, मनमा कदर न जानेला माटी की शरीरिया। मनमा कदर न जानेला मिट्टी के शरीरिया के शरीर ये मिट्टी का है। आप जवान हैं, कितना सेंट साबुन लगा लीजिएगा, मरने के बाद इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। इसको नदी के किनारे या तो जला दिया जाता है या तो मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाता है। एक बार भगवान का नाम हो जाए, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव के नाही, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। श्री राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय राम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। एक बार मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ऐसे तो रानी शकरपुरा महान बस्ती है, यहाँ एक से एक कलाकार लोग आते हैं और अपना अपना विचार दे करके चले जाते हैं। कीर्तन का मतलब है अपने जीवन में परिवर्तन, अपने समाज में परिवर्तन। आइए एक राजा और एक रानी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इंसान को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये नाशवान शरीर है, आज न कल इसका विनाश होगा। रहेगा क्या? आपकी कीर्ति। मरने के बाद लोग आपके नाम का चर्चा करेंगे, वही बचेगा। बाकी ये शरीर आज निकल तो मिट्टी के अंदर जाना ही है। एक राजा साहब लमसम उनका उम्र 55 वर्ष और राजमाता का उम्र लमसम 50 वर्ष। राजा का उम्र 55 वर्ष, रानी का उम्र लमसम 50 वर्ष। लेकिन देखिए राजा साहब को सब कुछ था पर पुत्र नहीं था, 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 सब कुछ था पर पुत्र नहीं था।
सब कुछ था पर पुत्र नहीं था। राजा साहब के पास में संतान के नाम पर ना तो लड़का है ना तो लड़की है, तमाम लाल मार्का है। और राजमाता आज अपने पति के सामने चली गई और पति से बोल रही है कि पतिदेव, हमारे द्वारा आपको संतान नहीं मिला, तो जिस इंसान को संतान नहीं मिलता है वैसे इंसान को नरक में भी जगह नहीं मिलता है। संतान चाहिए, संतान नहीं होगा तो मरने के बाद अग्निदान कौन करेगा? हेलो 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 सब हेलो देखिए, बाजा वाला ऑपरेटर सोचे छे कि घर भैये के घर पछिए कोनो हमरा कुछ करते, लेकिन जाए घड़ी तक मुंडी नोच लेवे हम ऑपरेटर। देखिए आगे देखिए, राजमाता बोल रही है कि अगर आपको संतान मेरे द्वारा नहीं मिलेगा तो मरने के बाद अग्निदान कौन करेंगे? हरिवंश बाबू किधर है? आइए। उनका बोल दिलिए जब पान लेके जरूर पान लेके आयल हो। राजमाता बोल रही है कि आपको यदि संतान प्राप्त नहीं होगा तो मरने के बाद अग्निदान कौन करेगा? आइ काल्हि देखबे समाज में जकरा बेटा नहीं छे, कोई अग्निदान करे छे तो ओकरा घर दुआर सबके संपत्ति के मालिक वह बने छे। मालिक तो बन जाए छे, गोतिया कहीं गरगर हो तो दोगा दोगी में कुटन्ना दे लग जे भागते यहाँ से। देखिए राजमाता बोल रही है कि आपको मेरे द्वारा संतान नहीं मिलेगा, और एक माता जी की ओर से 51 रुपया का दान है। और ये हमारे हरिवंश बाबू, हरिवंश पान भंडार इमली स्टेशन के नीचे इनका दुकान है। और इनका अभी तक में जितना हम पान खाए हैं, पैसा तो लेते नहीं हैं, ये सब कर्जा होता है। और देखिए राजेंद्र बाबू के आत्मा के शांति सदगति के लिए हमारे हरिवंश बाबू के लिए पान भी आया है और दर्व भी पुरस्कार में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। आप जिस भाव से दान दिए हैं भगवान आपके भाव और भावना को पूर्ण करेंगे। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है, देने वाले को भगवान देते हैं। दानी और सोम का बराबर खर्च है। सोम मतलब बुझे छी, सोम केकरा कहे छे उपिंदर भाई? कंजूस के सोम ओकरा कहे छे जे बीड़ी धरा के पीलक, आधा गो पी के फिर बता के रख लेलक, कान पर खोस लेलक, ओकर नाम छिए सोम। एतेक बीज। और दानी आदमी का पैसा जाता है कहाँ? दान पुण्य पूजा पाठ जप तप साधन। और गरीब आदमी के भलाई में दानी आदमी का रुपया जाता है। और सोम आदमी का पैसा कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास कोई पाकिट मार ले छे, कोई ठग ले छे। इसीलिए दानी और सोम का बराबर खर्च है। राजा साहब बोले कि संतान नहीं है तो हमारे लिए प्रजा ही संतान है। दोनों प्राणी आवाज लगाते हैं, प्रभु जी प्रभु जी दीजिए एक संतान, दीजिए एक संतान। प्रभु जी दीजिए एक संतान, दीजिए एक संतान। प्रभु जी
दिए एक संतान ना मांगो सूरज ना मांगो तारा, 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 हे गोकुल का दीपक प्यारा, हे गोकुल का दीपक प्यारा, तुम हो दया निधान, तुम हो दया निधान। और ये राजेंद्र बाबू के भतीजी की ओर से रानी ओम प्रकाश, इनके ओर से 100 रुपया का दान है। ना मांगो सूरज ना मांगो तारा, ना मांगो सूरज ना मांगो तारा, हे गोकुल का दीपक प्यारा, हे गोकुल का दीपक प्यारा, तुम हो दया निधान, तुम हो दया निधान। के बिल्कुल राजेंद्र बाबू का बड़की बेटी और ये हमारे राजेंद्र बाबू के बड़ी बेटी हैं। पिताजी के आत्मा के शांति सदगति के लिए 101 रुपया का दान इनकी ओर से है। और ये बच्चे आखिरी जी हैं, इनके ओर से भी 50 रुपया का दान आया है। और यह है बच्चा उज्जवल कुमार जी, नाना जी के लिए इनकी ओर से भी 50 रुपया का दान आया है। और ये हमारे राजेंद्र बाबू के संजली बेटी हैं, इनके ओर से भी पिताजी के आत्मा के शांति सदगति के लिए 101 रुपया का दान आया है। और हमारे राजेंद्र बाबू के बच्ची के ओर से फिर 50 रुपया का दान आया है। और ये राजेंद्र बाबू के नतनी हैं, इनके ओर से दान है नाना जी के लिए। और राजेंद्र बाबू के छोटी बेटी की ओर से पिताजी के लिए 102 रुपया का दान आया है। ना मांगो सूरज ना मांगो तारा, ना मांगो सूरज ना मांगो तारा, हे गोकुल का दीपक प्यारा, हे गोकुल का दीपक प्यारा, तुम हो दया निधान, तुम हो दया निधान, तुम हो दया निधान, तुम हो दया निधान। कीजिए तो संतान, प्रभु के प्रभु जग में आए राजा दशरथ ने पाने को संतान, जग में आए राजा दशरथ ने पाने को संतान, जग में आए राजा दशरथ ने पाने को संतान, जग में आए राजा दशरथ ने पाने को संतान। राम के रूप में पैदा हो गए उनके घर भगवान, राम के रूप में पैदा हो गए उनके घर भगवान। राम नहीं होता तो जग का, 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 होता प्रभु जी
और ये अभिषेक कुमार जी हैं साहेबपुर कमाल, ये हमारे राजेंद्र बाबू के नाती हैं। अभिषेक जी की ओर से नाना जी के लिए 205 रुपया का दान है। एक निर्गुण है कि नाना से मिलन मां कब होते रे यंदे समा अल्लाह की रही, नाना से मिलन मां कब होते रे यंदे समा लागी रही, लागी रही हो, लागी रही हो लागी रही, लागी रही हो, लागी रही हो लागी रही, नाना से मिलनवा कब होते लागी रही, नाना से मिलनवा कब होते लागी रही। ये हमारे राजेंद्र बाबू के सभी नाती नतनी पोता पोती सब इनके प्यार से दूर हो गए। एक माता जी की ओर से 101 रुपया का दान है। राजेंद्र बाबू को प्यारे नाती नतनी किसी को नहीं मिलेगा। और एक चाचा जी की ओर से दान है। लागी रही हो, लागी रही रे लागी रही, लागी रही हो, लागी रही हो लागी रही, नाना से मिलनवा कब होते लागी रही, नाना से मिलनवा कब होते लागी रही, नाना से मिलनवा कब होते लागी रही। अब देखिए, जब रहते नदिया में बाती सूझत है सब कोई, ये रामा सूझत है सब कोई, जब रहते नदिया में बाती सूझत है सब कोई, हो रामा सूझत है सब कोई। जब शरीर में जान है तो दुनिया जहान है। शरीर से आत्मा निकल गई, बेटा पुतहु बेटी दमाद नाती नतनी सब दूर हो गए। जब हमारे राजेंद्र बाबू जिंदा होंगे तो नाती नतनी पोता पोती सब आकर, हेलो हेलो, जब रहते नदिया में बातें सूझत है सब कोई, ये रामा सूझत है सब कोई, नदिया में बाती सूझत है सब कोई, हो रामा सूझत है सब कोई। शरीर में जान है, प्राण है, आत्मा है तो सब है। आत्मा निकल गई, गए नाना जी काम से। इतना सुंदर शरीर को हम लोग नदी के किनारे जला देते हैं। जब रहते नदिया में बाती सूझत है सब कोई, रामा सूझत है सब कोई, जब रहते नदिया में बाती सूझत है सब कोई, हो रामा सूझत है सब कोई। चली गए न तेल में बच गए बाती, चली गई बच गई बातें, ले चल होई रे
लागे रही नाना से मिलनवा तब होते लागे रही नाना से मिलनवा तब होते लागे रही लागी रही हो 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 प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की जय। राजा साहब कहते बढ़िया अगर तुमको हमको अगर तुम्हारे द्वारा संतान नहीं मिल रहा है, एक माता जी की ओर से 21 रुपया का दान है और एक माता जी की ओर से 51 रुपया का दान आया है। राजा साहब बोले कि तुम्हारे द्वारा अगर हमको संतान नहीं मिलेगा तो राजा के लिए प्रजा ही संतान है। राजमाता बोली प्रजा संतान है लेकिन प्रजा आपको अग्निदान नहीं करेंगे, अग्निदान के लिए संतान चाहिए। राजा साहब बोले तो मैं क्या करूं? राजमाता बोल रही है आप एक काम कीजिए। कहा मैं कोई काम नहीं करूंगा। राजमाता कमंडल में गंगा जल लेकर के फूलडाली में फूल लेकर के धर्म ग्रंथ पुस्तक लेकर के भगवान के मंदिर में चली गई और मंदिर में जाकर के वो पूजा पाठ करके पुस्तक को पढ़ रही है। आय काल भी देखबे कि बृहस्पति के दिन में बहुत माय बहन बृहस्पति पूजा कैले केला के जड़ में जैसे ने किताब लेकर बैठ के पढ़े छथिन। ए बूढ़ा हईली चाय पीली। बृहस्पति महाराज के जे किताब पढ़े हुए में पति के बारे में की देल छे जे पढ़े छथिन हुनकरा पूछियो, लेकिन ओकर एको आना पति के सेवा सत्कार नहीं होइ छे। राजमाता भगवान के दरबार में जाकर के और पुस्तक को पढ़ रही है। पढ़ते पढ़ते अचानक नजर एक पंक्ति पर चली गई। दौड़ करके राजमाता चली आई, पतिदेव पतिदेव पतिदेव। राजा साहब राज दरबार से आए, क्या है? का इधर देखिए इसमें क्या लिखा है। राजा साहब बोले क्या लिखा है? कहा जरा पढ़ करके आप समझ लीजिए। राजा ने कहा कि मैं समझूंगा नहीं, मेरे सामने बैठ करके तुम पढ़ करके मुझे सुना दो। राजमाता अपने पति को पुस्तक पढ़ करके सुना रही है। क्या सुनाती है? कहा पतिदेव जरा ध्यान से सुनिएगा, इस पुस्तक में क्या लिखा है। राजमाता पढ़ रही है। राजेंद्र बाबू के भाभी हैं और शंभू जी के माता जी हैं। और अशोक पासवान जी के ओर से भी 101 रुपया का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। राजमाता अपने पति को सुना रही है। धर्म ग्रंथ के पन्नों पे है लिखा इस कदर स्वामी। राजमाता अपने पति को सुना रही है कि धर्म ग्रंथ के पन्नों पे है लिखा इस कदर स्वामी, जिनको संतान नहीं होता वो होता पुरुष ननक। जिनको संतान नहीं होता
अपने पति को बोल रही है कि जिनको संतान नहीं होता वो होता पुरुष नरकगामी। जिनको संतान के नाम पर ना बेटा हो ना बेटी हो, वैसे इंसान को नरक में भी जगह नहीं मिलता है। राजा साहब बोले तो मैं क्या करूं, इसमें मेरा क्या दोष है या तुम्हारा क्या दोष है? ये तो पूर्व जन्म का पाप का परिणाम है। करने का फल आज नहीं तो कल मिलना पड़ेगा। देखिए राजमाता कहती पतिदेव मैं एक उपाय लगा दिया। राजा बोले क्या उपाय लगाई? राजमाता बोल रही है कि आपको मेरे द्वारा संतान प्राप्त नहीं होगा, आप एक दूसरी शादी कर लीजिए। दूसरी पत्नी जब आएगी और उसके द्वारा यदि आपको संतान मिल गया तो मैं नरक में जाऊंगी तो जाऊंगी, लेकिन आपको नरक में जाने का मौका नहीं मिलेगा। ओ, ये हमारे मुन्ना भैया के माताजी के ओर से 100 रुपया का दान है। मुन्ना साउंड सर्विस। बराबर चुनाव में नेताजी हमारे यहाँ जाते हैं, कम से कम 1 गिलास पानी से भी तो सेवा होता है। मुन्ना साउंड सर्विस इनके माताजी की ओर से 101 रुपया का दान आया है। आगे मैं कहने जा रहा था कि पतिदेव आप शादी कर लीजिए। राजा साहब बोलते पागल हो गई, दिमाग काम नहीं करता है। शादी करके दूसरी पत्नी जब घर में आएगी तो तुमको जीने में बहुत बड़ा कष्ट होगा। तुमको मालूम है कि सौतनिया डाह कितना खराब होता है। राजमाता बोलने लगी कि पतिदेव छोटी बहन जब आएगी तो बहुत करेगी तो भोजन नहीं देगी, इससे ज्यादा करेगी तो कपड़ा नहीं देगी, इससे ज्यादा करेगी तो राज दरबार से निकाल करके बाहर भगा देगी। मैं कहीं जाऊंगी चिंता नहीं है, कहीं आपको छोटी बहन के द्वारा संतान मिल गया तो आप सीधे स्वर्ग में जाएंगे। ठीक कहा गया है कि जान हमारे माया के। बैठो ना, अगरबत्ती जले छे, बैठियो। जान हमारे माया के शरीर ये गोरी, माया बना राम जी पे अटकल बाबा, राम जी पे अटकल बाबा, राम जी पे अटकल बाबा, राम जी पे अटकल बाबा। जाने मारे माया की शरीरी आए गोरे, जाने मारे माया की शरीरी आए गोरी, माया बड़ा सीता। राम जी पे अटकल बाबा, राम जी पे अटकल बाबा, राम जी पे अटकल बाबा। हाँ राम जी पे अटकल बाबा, भाई हो राम जी पे अटकल बाबा, राम जी पे अटकल बाबा, भाई हो राम जी पे अटकल बाबा। देखिए हमारे राजेंद्र बाबू के लिए उपेंद्र शाह मिठाई मिस्त्री
और भोजन मिस्त्री हमारे उपिंदर भैया की ओर से 51 रुपया का दान राजेंद्र बाबू के आत्मा की शांति सदगति के लिए। और ये हमारे राजेंद्र बाबू की मंझली बेटी की ओर से दान आया है। और केराथीनो और बड़ी बहू के ओर से भी दान आया है। और एक माता जी के ओर से दान है। हमारे राजेंद्र बाबू अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज हम लोग उनका अंतिम विदाई करने जा रहे हैं। और ये हमारे राजेंद्र बाबू की नतनी है। नाना जी के लिए 101 रुपया का दान है। क्या कीजिएगा, सबको इसी तरह जाना पड़ेगा। देखिए मरने के बाद एक कबीरदास जी का भजन है कि मरने के बाद आवाज घट जाएगा, आवाज हमर घटा मरने के बाद मरने के बाद बेटा पुतहू बेटी दमाद नाती नतनी पोता पोती सब यही कहते हैं। हेलो 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 मरला के बाद के करो कोई न होई छै संगिया आहो मामूजी। मरला के बाद कोई केकरो साथी नहीं हुई छै। मरला के बाद कोई अगर कोई महिला के पति मर गेल खनी तो मरला के बाद कोई 8 दिन रखलके। अब पति के कहे पत्नी मर जाए छे तो भी अपना पत्नी के नहीं रखे छे, जबकि जीवन साथी छिए। मरला के बाद मरला के बाद के करो कोई न होई छै संगिया आहो बाबूजी। बेटा लगाबै मुँह में अगिया आहो बाबू। बेटा लगाबै मुँह में अगिया आहो बाबू। मरला के बाद करो कोई न होई छै संगिया आहो बाबूजी। मरला के बाद करो कोई न होई छै संगिया आहो राम जी। बेटा लगावे तोरे आइया आहो राम जी। बेटा लगावे तोरे आइया आहो राम जी। लगाबै मुँह में अगिया आहो राम जी। बेटा लगाबै मुँह में अगिया आहो राम जी। मरला के बाद में छूटल दुआरिया आहो राम जी। मरला के बाद में छूटल दुआरिया आहो राम जी। मरला के बाद में छूटल दुआरिया आहो राम जी। मरला के बाद छूटल दुआरिया आहो राम जी। बेटा लगाबै मुँह में अगिया आहो बेटा लगाबै मुँह में अगिया आहो राम जी। बेटा लगाबै मुँह में अगिया आहो बेटा लगाबै मुँह में अगिया आहो राम जी। सकरा पर
पढ़ा के हम कैलो जवान हो एकरा पढ़ा के हम कैलो जवान हो आज ओहे बेटा लेके चले शमशान हो आज ओहे बेटा लेके चले शमशान हो एकरा पढ़ा के हमें कैलो जवान हो एकरा पढ़ा के हमें कैलो जवान हो आज ओहे बेटा लेके चले शमशान हो आज वह बेटा ले चले शमशान हो झगड़ा के बाद में ककरो कोई न होई के संगिया आहो राम जी झगड़ा के बाद में ककरो कोई नहीं होई के संगिया आहो राम जी मारला के बाद न छूटल धन संपत्तिया आहो राम जी मारला के बाद न छूटल धन संपत्तिया आहो राम जी बेटा लगा आहो राम जी बेटा लगा मरला के बाद केकरो कोई न होय से संज्ञा आहो बाबूजी मरला के बाद कोई केकरो नहीं 1 से 2 दिन ओकर बाद कहबे जल्दी जला करके इसको निकाल दीजिए। यही हाल सबके साथ होता है। राजा साहब के सामने रानी बोल रही है कि मैं बहन के हर सुख दुख में साथ रहूंगी। राजा सोचे चौपट हो गया। राजा साहब कहते हैं पुत्र हो चाहे ना हो पुत्र ना है कोई परवाह तुझे छोड़ कर पिड़िए ना करूंगा दूसरा विवाह। राजा साहब बोले संतान हो अथवा नहीं हो दूसरी शादी नहीं करेंगे। एक नारी सदा बाल ब्रह्मचारी एक पत्नी के साथ जो समय बिताते हैं भगवान के दरबार में वैसे इंसान को बहुत बहुत इज्जत मिलता है। लेकिन रानी नहीं मान सकी। आप शादी कर लीजिए कहते कहते राजा को अंत में तैयार कर दिया। रानी ने जब राजा को कर दिया लाचार रानी ने जब राजा को कर दिया लाचार शादी करने के लिए राजा हो गए तैयार। रानी ने जब राजा को कर दिया लाचार शादी करने के लिए राजा हो गए तैयार। अब देखिएगा रानी शादी करवा रही है। रानी राजा को हाँ कहवा दी। राजा साहब मंत्री देव को एक राजा के यहाँ भेज करके लड़की को पसंद करवा लिए और छोटी रानी राजा से मंत्री से कहते हैं कि राजा साहब हमसे शादी करना चाहते हैं। राजा साहब के पास में जब छोटी रानी है तो वो हमसे शादी करना क्यों चाहते हैं। कहा बड़ी रानी के द्वारा राजा को संतान नहीं मिला। राजा को संतान नहीं मिला। संतान के लिए वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। अब छोटी रानी सोच रही है कि शादी करके जब राजा के पास जाऊंगी तो आधिपत्य मेरा होना चाहिए, अधिकार मेरा होना चाहिए।
देखिए राजमाता को छोटी रानी शादी के लिए तैयार हो गई। बैठा दियो कीर्तन भजन में बैठे बैठथनी दुर्गा एने ई मौका फिर नहीं मिलते सुआसीन तो देखियो एक जगह नहीं कीर्तन गावे रही है तो सब सुआसीन लड़ गए। कलिए कथी लड़े छो? कल के महन जी हमरा वाला सरिया फेटा गए, हमरा सरिया के कोर रहे लाल, ये हमरा करका दे रहे छे। देखियो ये सत्संग भजन का मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। आगे देखिए वहां से मंत्री देव आए, राजा से बोले कि छोटी रानी तैयार हो गई, राजा साहब शादी करने के लिए जा रहे हैं। और डोली में बैठ गए। बड़ी रानी अपने पति को आरती उतार रही है और भगवान से कहती, भगवान आप मेरे द्वारा मेरे पति को संतान नहीं दिए, छोटी बहन जब आएगी तो आप मेरे पति को संतान जरूर दीजिएगा। देखिए आरती उतार करके राजा साहब की डोली चली गई और राजा साहब की बड़ी रानी भगवान के मंदिर में चली आई और भगवान से कहती, क्या लिखा तू अरे विधाता, मेरे किस्मत भाग में सबकी गोद हरी भरी, सबकी गोद हरी भरी और मैं जलती हूँ आग में, मैं जलती हूँ आग में। क्या लिखा तुम्हारे विधाता मेरी किस्मत भाग में, सबकी गोद हरे भरे, सबकी गोद हरे भरे, मैं जलती हूँ आग में, मैं जलती हूँ आग में। सबकी गोद भरे, सबकी गोद हरे भरे, मैं जलती हूँ आग में, मैं जलती हूँ आग में। भगवान छोटी बहन के द्वारा जरूर संतान दीजिएगा। राजा साहब चले गए, छोटी रानी हाथ में दो बरमाला लेकर के तैयार है। बरमाला मने बुझे छी शादी में जब माला पिन्हायल जाय छै। एगो लड़का गेले शादी करे जते न दारू पीने रहे जे तलमला, लड़की के माय ले लड़का के परछै ले देखलक जे तलमला छै के लड़की के माय के लगले हार्ट अटैक कर जी। देखल के बाप रे बाप, जब ई लड़का शादी में एते पीने छै ती होली में केते पिए होते। माय बुझ गेले जे हमरा बेटी के दिन है लफुआ साथ में नहीं जीते। लड़का के सामने लड़की, लड़का के सामने लड़की के माय, लोकनिया के सामने लड़की। लोकनियों खूब पीने रहे। अब बरमाला लड़कियों हाथ में लेने और लड़कों हाथ में लेने। संजोग से जनरेटर के लाइन तखनी है बताई गई। बस लड़का की किल के घर पर में पता चले नहीं है लड़की माइये का माला पिन्हे। लड़की की काम कल के कि अपन वाला माला लोकनिया के पिन्हाई दे के। देखियो एक बचवा की ओर से 50 रुपया का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और ये हैं आशिक कुमार, इनके ओर से भी 100 रुपया का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद।
लड़का दिल के लड़की के बदला ओकरा माय के पिन्हाए, लड़की दिल के लड़का के बदला लोकनिया के पिन्हाए। अब फिर जनरेटर के लाइन ले बस लोकनिया वाला माला जैसे से लड़का पिन लेल के आ लड़की अपना माय वाला माला लड़की पिन लेल के। देखियो तखनिए कहल गेले कि हरबरी बियाह कनपट्टी सिंदूर। कोई भी काम सोच के करियो, बिना सोचने कोई भी काम करवाए, बिना विचारने कोई भी काम करवाए तो काम बिल्कुल गड़बड़ होता है। काम सोच के करियो। राजा साहब जैसे गए, छोटी रानी राजा के गला में माला डाल दिया और उसी माला को लेकर के राजा छोटी रानी के गला में डाल देते हैं। शादी हो गई। शादी होने के बाद छोटी रानी राज दरबार आ रही है। बड़ी रानी क्या करती हैं? आरती वाला थाल में आरती सजा करके छोटी बहन को आरती उतारने के लिए, लेकिन सोती ने बात के बुझाई छे। इन्हें से आरती उतारने, उन्हें से फैट उतारने। मोबाइल में अहाँ सब ध्यान से देखबे, सब आदमी मोबाइल सब रखे छिए, ध्यान से देखबे कि दू गो नवजुवक लड़त रहल आ तेसर कोई छोड़बे आबे छे, जेहन ने फैट मारे छे मुंह टेढ़ करने चल जाय छे। लड़े वाला टेक्टी से दे रहल छे आ छोड़बे वाला के मुंह फूट गेले, अपन जा रहल छे बेचारा। ठीक कहा गया है कि बंगला गाड़ी सब कुछ सपना, तो कहते हो अपना अपना। बंगला गाड़ी सब कुछ अपना, तो कहते हो अपना अपना। राजेंद्र बाबू यह दरवाजा पर सुते रखनी है, वहाँ मरला के बाद दरवाजा पर आप कोई सूखे वाला नहीं आप तो। आहा। और ये हमारे राजेंद्र बाबू डॉक्टर शर्मा जी के एक नंबर मित्र थे। और डॉक्टर शर्मा जी हमारे पिताजी और हमारे छोटा बाबूजी बालाराम महंत जी के एक नंबर मित्र हैं। तो हमारा तो दोस्त बाबू भेलखनी बेचारे, वो भी चले गए और राजेंद्र बाबू भी चले गए। अब दोनों यार के एक जगह भेंट हुए होते। ये दुनिया किसी का जागीर नहीं है, इस संपत्ति पर अभिमान नहीं कीजिए। मरने के बाद इस जमीन का मालिक कोई और बनेगा, आप नहीं। इसीलिए कहा गया है भजन में बिता लो सारी जीवन को, भजन में बिता लो सारी जीवन को, भजन में बिता लो सारी जीवन को, भजन में बिता लो सारी जीवन को। बंगला गाड़ी सब कुछ सपना, क्यों कहते हो अपना अपना। बंगला गाड़ी सब कुछ सपना, क्यों कहते हो अपना अपना। व्यर्थ न गवाओ इस जीवन को, व्यर्थ न गवाओ इस जीवन को, भजन में बिता लो सारी जीवन को, भजन में सारी भजन में बिता लो सारी जीवन को, भजन में बिता लो सारी जीवन को, भजन में बिता लो सारी जीवन को। भजन में बिता ली सारी जीवन को। छोटी रानी जब आई तो बड़ी रानी आरती वाला थाल लेकर के छोटी रानी को आरती उतारने गई, लेकिन छोटी रानी क्या करती है? आरती वाला थाल को ऐसे करके हटा दिया। सौतनिया डाह शुरू है और राज दरबार में जाकर के बैठ गई।
कुछ देर के बाद राजा साहब भी चले गए। कुछ देर के बाद बड़ी रानी भी चली गई और राजा छोटी रानी के सामने हाथ जोड़ती है। जो अच्छा आदमी होते हैं सबके आगे अपना विचार रखते हैं। बड़ी रानी कहती है, बहन मैं राजा साहब की बड़ी रानी हूं, राजमाता सुनीति, क्योंकि सभी प्रजा कहते हैं राजमाता सुनीति की जय हो। क्यों नहीं? गरीब आदमी के पास में पैसा नहीं है, पैसा देना। गरीब आदमी की बेटी की शादी में पैसा नहीं है, शादी करवा देना, भोजन देना, वस्त्र देना। उसे राजा को, उसे राजमाता को क्यों नहीं लोग कहेंगे राजमाता की जय हो। देखिए, और ये राजा उत्तान पाद मेरे पतिदेव हैं और तू मेरी छोटी बहन हो। मेरे द्वारा